राधे राधे भक्तों हमारे चैनल सनातन वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, श्री चैतन्य चरितावली में आज हम श्रवण करेंगे श्री हरिदास जी द्वारा नाम महात्म्य। शोक और मोह का कारण है प्राणियों में विभिन्न भावों का अध्यारोप। जब मनुष्य एक को तो अपना सुख देने वाला प्यारा सुहृदय समझता है और दूसरे को दुख देने वाला शत्रु समझकर उससे द्वेष करने लगता है, तब उसके हृदय में शोक और मोह का उदय होना अवश्यंभावी है। जिस समय सभी प्राणियों में वह उसी एक अखंड सत्ता का अनुभव करने लगेगा, जब प्राणी मात्र को प्रभु का पुत्र समझकर सबको महान भाव से प्यार करने लगेगा, तब उस साधक के हृदय में मोह और शोक का नाम भी न रहेगा। वह सदा प्रसन्न होकर भगवान नामों का ही स्मरण चिंतन करता रहेगा। उसके लिए न तो कोई संसार में शत्रु होगा न मित्र। वह सभी को अपने प्रीतम की प्यारी संतान समझकर भाई के नाते से जीव मात्र की वंदना करेगा और उसे भी कोई क्लेश न पहुंचा सकेगा। उसके सामने आने पर विषधर सर्प भी अपना स्वभाव छोड़ देगा। भगवान नाम का महात्म्य ही ऐसा है। महात्मा हरिदास जी पुलिया के पास ही पुण्य सलीला माँ जाह्नवी के किनारे पर एक गुफा बनाकर उसमें रहते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। नित्य प्रति वहां सैकड़ों आदमी उनके दर्शन के लिए तथा गंगा स्नान के निमित्त इनके आश्रम के निकट आया करते थे। जो भी मनुष्य इनकी गुफा के समीप जाता, उसके शरीर में एक प्रकार की खुजली सी होने लगती। लोगों को इसका कुछ भी कारण मालूम न हो सका। उस स्थान में पहुंचने पर चित्त में शांति तो सभी के होती, किंतु वे खुजली से घबरा जाते। लोग इस विषय में भांति भांति के अनुमान लगाने लगे। होते होते बात सर्वत्र फैल गई। बहुत से चिकित्सकों ने वहां की जलवायु का निदान किया। अंत में सभी ने कहा, यहाँ जरूर कोई महाविषधर सर्प रहता है। न जाने हरिदास जी कैसे अभी तक बचे हुए हैं। इसके श्वास से ही मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। वह कहीं बहुत भीतर रहकर श्वास लेता है। उसी का इतना असर है कि लोगों के शरीर में जलन होने लगती है। यदि वह बाहर निकलकर जोरों से फुंकार करे तो इसकी फुंकार से मनुष्य बच नहीं सकता। हरिदास जी इस स्थान को शीघ्र ही छोड़कर कहीं अन्यत्र रहने लगे, नहीं तो प्राणों का भय है। चिकित्सकों की सम्मति सुनकर सभी ने हरिदास जी से आग्रह पूर्वक प्रार्थना की कि आप इस स्थान को अवश्य ही छोड़ दें। आप तो महात्मा हैं, आपको चाहे कष्ट न भी हो, किंतु और लोगों को आपके यहाँ रहने से बड़ा भारी कष्ट होगा। दर्शनार्थी बिना आए रहेंगे नहीं और यहाँ आने पर सभी को शारीरिक कष्ट होता है। इसलिए आप हम लोगों का भी ख्याल करके इस स्थान को त्याग दीजिए। हरिदास जी ने सबके आग्रह करने पर उस स्थान को छोड़ना मंजूर कर लिया और उन लोगों को आश्वासन देते हुए कहा, आप लोगों को मेरे कारण कष्ट हो यह मैं नहीं चाहता। यदि कल तक सर्प यहाँ से चला नहीं गया तो मैं कल शाम को ही इस स्थान का परित्याग कर दूंगा। कल या तो यहाँ सर्प ही रहेगा या मैं ही रहूंगा। अब दोनों यहाँ साथ ही साथ नहीं रह सकते। इनके ऐसे निश्चय को सुनकर लोगों को बड़ा भारी आनंद हुआ और सभी अपने अपने स्थान को चले गए। दूसरे दिन बहुत से भक्त एकत्रित होकर हरिदास जी के समीप श्री कृष्ण कीर्तन कर रहे थे कि उसी समय सब लोगों को उस अंधेरे स्थान में बड़ा भारी प्रकाश सा मालूम पड़ा। सभी भक्त आश्चर्य के साथ उस प्रकाश की ओर देखने लगे।
सभी ने देखा कि एक चित्र विचित्र रंगों का बड़ा भारी सर्प वहां से निकलकर गंगा जी की ओर जा रहा है। उसके मस्तक पर एक बड़ी सी मणि जड़ी हुई है, उसी का इतना तेज प्रकाश है। सभी ने उस भयंकर सर्प को देखकर आश्चर्य प्रकट किया। सर्प धीरे धीरे गंगा जी के किनारे किनारे बहुत दूर चला गया। उस दिन से आश्रम में आने वाले किसी भी दर्शनार्थी के शरीर में खुजली नहीं हुई। भक्तों का ऐसा ही प्रभाव होता है। उनके प्रभाव के सामने अजगर तो क्या, कालकूट को हजम करने वाले देवादिदेव महादेव जी तक भी भय खाते हैं। यह सब भगवान की भक्ति का ही महात्म्य है। इस प्रकार महात्मा हरिदास जी फुलिया में रहते हुए श्री भागीरथी का सेवन करते हुए आचार्य अद्वैत के सत्संग का निरंतर आनंद लूटते रहे। अद्वैताचार्य ही इनके गुरु, पिता, आश्रयदाता अथवा सर्वस्व थे। उनके ऊपर इनकी बड़ी भारी भक्ति थी। जिस दिन महाप्रभु का जन्म नवद्वीप में हुआ था, उस दिन आचार्य के साथ ये आनंद में विभोर होकर नृत्य कर रहे थे। आचार्य का कहना था कि ये जगन्नाथ तनय कालांतर में गौरांग रूप से जनोद्धार तथा संपूर्ण देश में श्री कृष्ण कीर्तन का प्रचार करेंगे। आचार्य के वचनों पर हरिदास जी को पूर्ण विश्वास था, इसलिए वे भी गौरांग के प्रकाश की प्रतीक्षा में निरंतर श्री कृष्ण संकीर्तन करते हुए कालयापन करने लगे। उस समय सत्यग्राम में हिरण्य और गोवर्धन मजूमदार नामक दो धनिक जमींदार भाई निवास करते थे। उनके कुल पुरोहित परम वैष्णव शास्त्रवेत्ता पंडित बलराम आचार्य थे। आचार्य महाशय वैष्णवों का बड़ा ही आदर सत्कार किया करते थे। अद्वैताचार्य से उनकी अत्यंत ही घनिष्ठता थी। दोनों ही विद्वान थे, कुलीन थे, भगवत भक्त और देश काल के मर्मज्ञ थे। इसी कारण हरिदास जी भी कभी कभी सप्तग्राम में जाकर बलराम आचार्य के यहाँ रहते थे। आचार्य इनकी नाम निष्ठा और भगवत भक्ति देखकर बड़े ही प्रसन्न होते और सदा इन्हें पुत्र की भांति प्यार किया करते थे। गोवर्धन मजूमदार के पुत्र रघुनाथ दास जब पढ़ने के लिए आचार्य के यहाँ आते थे तो हरिदास जी को सदा नाम जप करते ही पाते, इसलिए वे मन ही मन इनके प्रति बड़ी श्रद्धा रखने लगे। एक दिन आचार्य इन्हें मजूमदार की सभा में ले गए। मजूमदार महाशय अपने कुलगुरु के चरणों में अत्यंत ही श्रद्धा रखते थे। वैष्णव भक्तों का भी यथेष्ट आदर करते थे। अपने कुलगुरु के साथ हरिदास जी को आया देखकर हिरण्य और गोवर्धन दोनों भाइयों ने आचार्य के सहित हरिदास जी की उठकर अभ्यर्चना की और शिष्टाचार प्रदर्शित करते हुए उन्हें बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। हरिदास जी बिना रुके जोरों से इसी मंत्र का जप कर रहे थे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सभी के सभी लोग संभ्रम भाव से इन्हीं की ओर एकटक भाव से देख रहे थे। इनके निरंतर के नाम जप को देखकर उन दोनों जमींदार भाइयों को इनके प्रति स्वाभाविक ही बड़ी भारी श्रद्धा हो गई। उनके दरबार में बहुत से और भी पंडित बैठे हुए थे। भगवान नाम जप का प्रसंग आने पर पंडितों ने नम्रता पूर्वक पूछा, भगवान नाम जप का अंतिम फल क्या है? इससे किस प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है? क्या हरि नाम स्मरण से सभी दुखों का आत्यंताभाव हो सकता है? क्या केवल नाम जप से ही मोक्ष मिल सकता है? हरिदास जी ने नम्रता पूर्वक हाथ जोड़े हुए पंडितों को उत्तर दिया, महानुभाव, आप शास्त्रज्ञ हैं, धर्म के मर्म को भली भांति जानते हैं। आपने सभी ग्रंथों तथा वैष्णव शास्त्रों का अध्ययन किया है। मैं आपके सामने कह ही क्या सकता हूँ, किंतु
भगवान नाम के महात्म्य से आत्मा में सुख मिलता है, इसलिए कुछ कहने का साहस करता हूँ। भगवान नाम का सर्वश्रेष्ठ फल यही है कि इसके जप से हृदय में एक प्रकार की अपूर्व प्रसन्नता प्रकट होती है। उस प्रसन्नता जन्य सुख का आस्वादन करते रहना ही भगवान नाम का सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम फल है। भगवान नाम का जप करने वाला साधक मोक्ष या दुखों के अत्यंताभाव की इच्छा ही नहीं करता। वह सगुण निर्गुण दोनों के ही चक्कर से दूर रहता है। उसका तो अंतिम ध्येय भगवान नाम का जप ही होता है। कहीं भी रहे, कैसी भी परिस्थिति में रहे, कोई भी योनि मिले, निरंतर भगवान नाम का स्मरण बना रहे, क्षण भर को भी भगवान नाम से पृथक न हो, यही नाम जप के साधक का अंतिम लक्ष्य है। भगवान नाम के साधक का साध्य और साधन भगवान नाम ही है। भगवान नाम से वह किसी अन्य प्रकार के फल की इच्छा नहीं रखता। मैं तो इतना ही जानता हूँ, इससे अधिक यदि आप कुछ और जानते हो तो मुझे बताएं। इनकी ऐसी युक्तियुक्त और सारगर्भित मधुर वाणी को सुनकर सभी को परम प्रसन्नता हुई। उसी सभा में गोपाल चंद्र चक्रवर्ती नाम का इन्हीं जमींदार का एक कर्मचारी बैठा था। वह बड़ा तार्किक था। उसने हरिदास जी की बात का खंडन करते हुए कहा, ये तो सब भावुकता की बातें हैं। जो पढ़ लिख नहीं सकते वे ही इस प्रकार जोरों से नाम लेते फिरते हैं। यथार्थ ज्ञान तो शास्त्रों के अध्ययन से ही होता है। भगवान नाम से कहीं दुखों का नाश थोड़े ही हो सकता है। शास्त्रों में जो कहीं कहीं नाम की इतनी प्रशंसा मिलती है वह केवल अर्थवाद है, यथार्थ बात तो दूसरी ही है। हरिदास जी ने कुछ जोर देते हुए कहा, भगवान नाम में जो अर्थवाद का अध्यारोप करते हैं वे शुष्क तार्किक हैं। वे भगवान नाम के महात्म को समझ ही नहीं सकते। भगवान नाम में अर्थवाद हो ही नहीं सकता। इस पर गोपाल चंद्र चक्रवर्ती ने भी अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, ये मूर्खों को बहकाने की बातें हैं। अजामिल जैसा पापी पुत्र का नारायण नाम लेते ही तर गया। क्या घट घट व्यापी भगवान इतना भी नहीं समझ सकते थे कि इसने अपने पुत्र को बुलाया है। यह अर्थवाद नहीं तो क्या है। हरिदास जी ने कहा, इसे अर्थवाद कहने वाले स्वयं अनर्थवादी हैं, उनसे मैं कुछ नहीं कह सकता। जोश में आकर गोपाल चक्रवर्ती ने कहा, यदि भगवान नाम स्मरण करने से मनुष्य की नीचता जाती रहे तो मैं अपनी नाक कटा लूं। हरिदास जी ने भी जोश में आकर कहा, यदि भगवान नाम के जप से नीचताओं का जड़ मूल से नाश न हो जाए तो मैं अपने नाक कान दोनों ही कटाने के लिए तैयार हूँ। बात को बहुत बढ़ते देखकर लोगों ने दोनों को ही शांत कर दिया। जमींदार उस आदमी से बहुत असंतुष्ट हुए। उसे वैष्णवापराधी और भगवान नाम विमुख समझकर जमींदार ने उसे नौकरी से पृथक कर दिया। सुनते हैं कि कालांतर में उसकी नाक सचमुच कट गई। इसी प्रकार की एक दूसरी घटना हरि नदी नामक ग्राम में हुई। हरि नदी नामक ग्राम में एक पंडित मानी अहंकारी ब्राह्मण को अपने शास्त्रज्ञ का बड़ा गर्व था। हरिदास जी चलते फिरते उठते बैठते उच्च स्वर से महामंत्र का सदा जप करते रहते थे। उन्हें मुसलमान और महामंत्र का अनधिकारी समझकर उसने इनसे पूछा, मुसलमान के लिए इस उपनिषद में मंत्र का जप करना कहाँ लिखा है? यह तुम्हारी अनधिकार चेष्टा है, और जो तुम्हें भगवत भक्त कहकर तुम्हारी पूजा करते हैं वे भी पाप करते हैं। शास्त्रों में लिखा है, जहाँ अपूज्य लोगों की पूजा होती है और पूज्य लोगों की उपेक्षा की जाती है, वहाँ दुर्भिक्ष, मरण, भय और दरिद्र ये बातें होती हैं। इसलिए तुम इस अशास्त्रीय कार्य को छोड़ दो। तुम्हारे ऐसे आचरण से देश में दुर्भिक्ष पड़ जाएगा। हरिदास जी ने
बड़ी ही नम्रता से कहा, विप्रोर मैं नीच पुरुष भला शास्त्रों का मर्म क्या जानूं, किंतु आप जैसे विद्वान के ही मुखों से सुना है कि चाहे वेद शास्त्र के अध्ययन का द्विजातियों के अतिरिक्त किसी को अधिकार न हो, किंतु भगवान नाम तो किरात हूण आंध्र पुलिन पुलक आवीर कंक यवन तथा खस आदि जितनी भी पाप योनि और जंगली जाति हैं सभी को पावन बनाने वाला है। भगवान नाम का अधिकार तो सभी को समान रूप से है। हरिदास जी के इस शास्त्र सम्मत उत्तर को सुनकर ब्राह्मण ने पूछा, खैर भगवान नाम का अधिकार सबको भले ही हो, किंतु मंत्र का जप इस प्रकार जोर जोर से करने से क्या लाभ। शास्त्रों में मानसिक, उपांशु और वाचिक ये 3 प्रकार के जप बताए हैं, जिनमें वाचिक जप से सहस्त्र गुणा उपांशु जप श्रेष्ठ है, उपांशु जप से लक्ष्य गुणा मानसिक जप श्रेष्ठ है। तुम मन में जप करो, तुम्हारे इस जप को तो मानसिक, उपांशु अथवा वाचिक किसी प्रकार का भी जप नहीं कह सकते। यह तो वैखरी जप है जो अत्यंत ही नीच बताया गया है। हरिदास जी ने उसी प्रकार नम्रता पूर्वक कहा, महाराज मैं स्वयं तो कुछ जानता नहीं, किंतु मैंने अपने गुरुदेव श्री अद्वैताचार्य जी के मुख से थोड़ा बहुत शास्त्र का रहस्य सुना हूँ। आपने जो 3 प्रकार के जप बताए हैं और जिनमें मानसिक जप को सर्वश्रेष्ठता दी है, वह तो उन मंत्रों के जप के लिए है जिनकी विधिवत गुरु के द्वारा दीक्षा लेकर शास्त्र की विधि के अनुसार केवल पवित्र स्थान में ही सांगोपांग जप किया जाता है। ऐसे मंत्र गोप कहे जाते हैं। वे दूसरों के सामने प्रकट नहीं किए जाते, किंतु भगवान नाम के लिए तो शास्त्रों में कोई विधि ही नहीं बताई गई है। इसका जप तो सर्व काल में, सर्व स्थानों में, सबके सामने और सब परिस्थितियों में किया जाता है। अन्य मंत्रों का चाहे धीरे धीरे जप का अधिक महात्म्य भले ही हो, किंतु भगवान नाम का महात्म्य तो जोरों से ही उच्चारण करने में बताया है। भगवान नाम का जितने ही जोरों से उच्चारण किया जाएगा उसका उतना ही अधिक महात्म्य होगा, क्योंकि धीरे धीरे नाम जप करने वाला तो अकेला अपने आप को ही पावन बना सकता है, किंतु उच्च स्वर से संकीर्तन करने वाला तो सुनने वाले जड़ चेतन सभी को पावन बनाता है। इनकी इस बात को सुनकर ब्राह्मण ने झुझला कर कहा, ये सब शास्त्रों के वाक्य अर्थवाद के नाम से पुकारे जाते हैं। लोगों की नाम जप और संकीर्तन में श्रद्धा हो इसलिए ऐसे ऐसे वाक्य कहीं कहीं कह दिए गए हैं। यथार्थ बात तो यह है कि बिना दैवी संपत्ति का आश्रय ग्रहण किए नाम जप से कुछ भी नहीं होने का। यदि नाम जप से ही मनुष्य का उद्धार हो जाता तो फिर इतने शास्त्रों की रचना क्यों होती। हरिदास जी ने उसी तरह नम्रता के साथ कहा, पंडित जी श्रद्धा होना ही तो कठिन है। यदि सचमुच में केवल भगवान नाम पर ही पूर्ण रूप से श्रद्धा जम जाए तो फिर शास्त्रों की आवश्यकता ही नहीं रहती। शास्त्रों में भी और क्या है, सर्वत्र भगवान पर श्रद्धा करो ये ही वाक्य मिलते हैं। श्रद्धा विश्वास की पुष्टि करने के ही निमित्त शास्त्र हैं। आवेश में आकर ब्राह्मण ने कहा, यदि केवल भगवान नाम जप से ही सब कुछ हो जाए तो मैं अपने नाक कान दोनों कटवा दूंगा। हरिदास जी यह कहते हुए चले गए कि यदि आपको विश्वास नहीं है तो न सही, मैं तो अपने विश्वास की बात आपसे कही है, सुनते हैं। उस ब्राह्मण की पीनस रोग से नाक सड़ गई और वह गल गल कर गिर पड़ी। भगवान नाम विरोधी की जो भी दशा हो वही थोड़ी है। संपूर्ण दुखों का एकमात्र मूल कारण भगवान नाम से विमुख होना ही तो है। इस प्रकार महात्मा हरिदास जी भगवान नाम का महत्व स्थापित करते हुए गंगा जी के किनारे
निवास करने लगे। जब उन्होंने सुना कि नवद्वीप में उदय होकर गौरांग अपनी शीतल और सुखमयी कृपा किरणों से भक्तों के हृदय को भक्ति रसामृत से सिंचन कर रहे हैं, तो वे भी उन निष्कलंक पूर्ण चंद्र की छत्र छाया में आकर नवद्वीप में रहने लगे। ये अद्वैताचार्य के कृपा पात्र तो पहले से ही थे, इसलिए उन्हें प्रभु के अंतरंग भक्त बनने में अधिक समय नहीं लगा। थोड़े ही दिनों में ये प्रभु के प्रधान कृपा पात्र भक्तों में गिने जाने लगे। इनकी भगवान नाम निष्ठा का सभी भक्त बड़ा आदर करते थे। प्रभु इन्हें बहुत अधिक चाहते थे। इन्होंने भी अपना सर्वस्व प्रभु के पाद पद्मों में समर्पित कर दिया था। इनकी प्रत्येक चेष्टा प्रभु की इच्छानुसार ही होती थी। ये भक्तों के साथ संकीर्तन में रात्रि रात्रि भर नृत्य करते रहते थे और नृत्य में वे शुद्ध होकर गिर पड़ते थे। इस प्रकार श्रीवास पंडित का घर श्री कृष्ण संकीर्तन का प्रधान अड्डा बन गया। शाम होते ही सब भक्त एकत्रित हो जाते। भक्तों के एकत्रित हो जाने पर किवाड़ बंद कर दिए जाते और फिर संकीर्तन आरंभ होता। फिर चाहे कोई भी क्यों न आए, किसी के लिए किवाड़ नहीं खुलते थे। इससे बहुत से आदमी निराश होकर लौट जाते और वे संकीर्तन के संबंध में भांति भांति के अपवाद फैलाते। इस प्रकार एक ओर तो सज्जन भक्त संकीर्तन के आनंद में परमानंद का रसास्वादन करने लगे और दूसरी ओर निंदक लोग संकीर्तन के प्रति बुरे भावों का प्रचार करते हुए अपनी आत्मा को कलुषित बनाने लगे। अस्तु। अब तो हमारी यह कथा आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट कर हमें अपना सुझाव दें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भक्तों।